नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शिखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि दोस्तों लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से लिया गया है। इसी तरह से हम घटना चक्र की ऑब्जेक्टिव बुक से भी देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों परीक्षा वाणी की जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है उससे भी देखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी। 8वीं अनुसूची में दोस्तों कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। ये आपको बिल्कुल याद रखना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार का, ऑप्शन नंबर सी। 3 प्रकार के दोस्तों, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद कितने में है? तो अनुच्छेद दोस्तों 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। इसी तरह से राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चनों की संख्या दोस्तों ज़्यादा है, जल्दी जल्दी हम चलेंगे। अगला प्रश्न है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अटाला मस्जिद दोस्तों ये कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जौनपुर में। जौनपुर दोस्तों ये यूपी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आयोग कई बार इस प्रश्न को पूछ चुका है पहले भी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। बिल्कुल आपको याद रखना है। हरिहर बुक्का ने दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी सन 1336 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है? रेगुर मिट्टी का दोस्तों दूसरा नाम रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी। बात एक ही है, काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी दोस्तों कौन सी होती है? कमेंट बॉक्स में आपको जरूर से बताना है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी और काली मिट्टी दोस्तों कपास के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में शेयर बाजार की कार्य प्रणाली का विनियमन निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सेबी। दोस्तों ये आपको बिल्कुल याद रखना है। सेबी की स्थापना भी दोस्तों आपको याद रखनी होगी। सेबी की स्थापना होगी दोस्तों 12 अप्रैल 1988 को। ये भी आपको याद रखना है। और 30 जनवरी 1992 के एक अध्यादेश के द्वारा इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। वर्तमान में इसके चेयरमैन दोस्तों वो हैं अजय त्यागी। ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 मई 1990 को अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? प्रश्न में यहाँ पर 1194 ईस्वी में। तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयचंद्र और मोहम्मद गौरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं। और देश को हानि दोस्तों जयचंदू से होती है, ये आपने हिंदी में पढ़ा होगा मुहावरे में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। आयोग दोस्तों इस तरह के प्रश्न जरूर पूछता है, इस वंश का संस्थापक कौन था, या कोई और वंश का संस्थापक, कोई भी आ सकता है प्रश्न। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, इसका सही उत्तर हो जाएगा दंती वर्मन या फिर दंती दुर्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग या दंती वर्मन। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध की मां दोस्तों किस वंश से संबंधित थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशल वंश से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और शाक्य मुनि दोस्तों कहा जाता है गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? ये आपको यहाँ बताना है। महावीर का प्रथम अनुयायी दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जमाली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? संगीत का वर्णन दोस्तों बिल्कुल आसान है, सामवेद में संगीत का वर्णन है। बिल्कुल आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गीत सेठी किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो ये आपको बताना है, बिलियर्ड्स, क्रिकेट, हॉकी या फिर शतरंज। तो गीता सेठी दोस्तों ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिलियर्ड्स। अगला प्रश्न है, PIL
तो ये आपको बताना दोस्तों PIL की फुल फॉर्म क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ये ए में है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है ऑप्शन। बाकी इन्वेस्ट आ गया, इंक्वायरी आ गया, ये तो होगा नहीं। और भारत में दोस्तों PIL की शुरुआत कब हुई थी? तो 1986 में दोस्तों हुई थी। न्यायमूर्ति PN भगवती का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मिहिर कुल का संबंध था किस वंश से था? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मिहिर कुल दोस्तों किस वंश का शासक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा हूण वंश। ऑप्शन नंबर बी, हूण वंश का शासक था मिहिर कुल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे? ये आपको इनमें से बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौखरी। अगला प्रश्न है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ये आपको बताना है। द्वितीय अशोक समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त या हर्षवर्धन? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। तो इसी तरह से दोस्तों हम जल्दी जल्दी चलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अभी तक आ रहे होंगे, तो अंत तक दोस्तों जरूर से देखिएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक आपको एक जरूर से कर देना है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ, तो प्लासी का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो 1757 के समय मुगल सम्राट दोस्तों कौन था? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आलमगीर द्वितीय। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, आलमगीर द्वितीय दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये पूरा नाम यहाँ पर अजीजुद्दीन आलमगीर है। तो आलमगीर द्वितीय आप इतना याद रख लीजिए, तब भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, ठगु के दमन में निम्न में से कौन संबंध था? ठगु के दमन में निम्न में से कौन संबंध था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नल स्लीमैन। तो कर्नल स्लीमैन का नाम आपको जोर से याद रखना है ठगु के दमन में। अगला प्रश्न है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कई बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है और आप सभी को दोस्तों बिल्कुल आना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नेहरू। तो बिल्कुल दोस्तों आपको याद रखना है, जबरदस्त क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी? तो इनमें से दोस्तों कौन था आधुनिक भारत में हिंदू धर्म सुधार में प्रथम आंदोलन? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1828 में हुई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, तो विवेकानंद ने दोस्तों भाग लिया था, स्वामी विवेकानंद ने। तो ये भी आपको याद रखना है। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ था? तो आयोजन दोस्तों पूछा गया है तो 1893 में हुआ था। एक ही ऑप्शन है दोस्तों, ये हो जाएगा सितंबर 1893 में। ऑप्शन नंबर डी, सितंबर 1893 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1926 से 1939। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जबरदस्त क्वेश्चन है। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? जबरदस्त क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने कहा था, SP मुखर्जी ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या फिर VR अम्बेडकर ने कहा था? ये आपको बताना है। जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय शैल नहीं है? इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आयोग जरूर से पूछता है, कौन सी आग्नेय शैल
नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। आग्नेय शिला दोस्तों कौन सी है इनमें से? गैब्रो है, ग्रेनाइट ये भी है, बेसाल्ट ये भी है। तो इसका संयुक्त जगह दोस्तों डोलोमाइट जो है ये आग्नेय शिला नहीं है, इसका संयुक्त जगह ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर। बिल्कुल आसान प्रश्न है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है दोस्तों, इसका संयुक्त जगह सुएज नहर। सुएज नहर का दोस्तों निर्माण कब हुआ था और किन के बीच है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चाहे दोस्तों बुक में ढूंढिए, गूगल कीजिए, कहीं से दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका निर्माण कब हुआ था और ये किन के बीच है। अगला प्रश्न है बृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है। बिल्कुल आसान प्रश्न दोस्तों। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला महासागर दोस्तों, इसका सही उत्तर प्रशांत महासागर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीडे किस खेल से संबंधित है? खेल से भी दोस्तों आयोग जरूर प्रश्न पूछता है। तो फीडे दोस्तों अगर आपने सोचा फुटबॉल तो आप बिल्कुल गलत है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा शतरंज। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीडे का संबंध किससे है? तो शतरंज से। अगला प्रश्न है किस तारीख को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है? तो कुल मिला के इतना याद रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 7 सितंबर को। 7 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर। अगला प्रश्न है अबुल फजल ने लिखा। अबुल फजल ने लिखा दोस्तों, अबुल फजल ने क्या लिखा है? तो ये लिखा है अकबरनामा। बाबरनामा बाबर ने, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने, ये हो जाएगा अकबरनामा लिखा है अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है, ये कई बार आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल आसान है। अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? बिल्कुल आसान प्रश्न है, पिछली बार भी ये प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है बिल्कुल आसान है। राष्ट्रीय गान जन मन गढ़ सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? ये गाया गया था दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता यहाँ पर 3 ऑप्शनों में है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों 1896 होगा या फिर 1911 होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों ये गाया गया था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और राष्ट्रीय गीत दोस्तों वंदे मातरम गाया गया था ये 1896 में। अगला है भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है। जबरदस्त क्वेश्चन है। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों अगर आपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिया है तो आप बिल्कुल गलत हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये दोस्तों कच्छ में है, गुजरात में है। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क तो ये हो जाएगा दोस्तों कच्छ गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? बिल्कुल आसान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1986 में। बिल्कुल आसान है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये भी कब का है, इसे भी याद कर लीजिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तो ये भी 1986 में है। तो दोनों याद रखिए, एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो ये आपको याद रखना है 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है शास्ताम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? शास्ताम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। केरल आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हिटकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिटकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह है दोस्तों घाटप्रभा नदी पर। हिटकल परियोजना किस नदी पर है? तो घाटप्रभा पर है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, अगर आपने सोचा है कि राज्यपाल, दोस्तों इसका सही उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब विधानसभा अध्यक्ष दोस्तों विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से कोई एक अध्यक्ष दोस्तों बनता है और दोस्तों पहले ही शपथ ले चुके होते हैं, तो शपथ ग्रहण की इन्हें कोई आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। शपथ ग्रहण की आवश्यकता इनको नहीं होती है। और उत्तराखंड के दोस्तों वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? उत्तराखंड के वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आपको जरूर से ये प्रश्न का उत्तर आपको छापना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर है। तो पॉपुलर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा।
लोकसभा आपको बिल्कुल याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया किस चार्टर एक्ट के द्वारा? जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। कई बार दोस्तों ये प्रश्न बड़े बड़े एग्जामों में आ चुका है, पीसीएस तक में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो बिल्कुल आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, लैंड होल्डर सोसाइटी, इसकी स्थापना दोस्तों कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। के संस्थापक थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। लैंड होल्डर सोसाइटी, इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वारिका नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी। द्वारिका नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा गया है? जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, स्नेहलता वाडेकर, श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या फिर मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल समाचार पत्र, अबुल कलाम आजाद। तो ऐसे आप दोस्तों ऐसे याद रख सकते हैं, अल हिलाल, अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर दोस्तों, साइमन तो पहले आया था, ये नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सर पैथिक लॉरेंस ने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। बिल्कुल आपको याद रखना है, सर पैथिक लॉरेंस। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग के किसके शासनकाल में, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी या फिर नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, तैमूर लंग ने नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो इसका सही उत्तर दोस्तों महमूद गजनवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य। कई बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो मौर्य काल में दोस्तों सीता से तात्पर्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आई। राजकीय भूमि से प्राप्त आई सीता से तात्पर्य था मौर्य काल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? ये आपको यहाँ पर बताना है। उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी ये कहा जाता है दोस्तों महापद्मनंद को। बिल्कुल आपको याद रखना है महापद्मनंद का नाम। तो जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है एग्जाम में। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के से घरों में कुओं के अवशेष मिले? तो सिंपली इतना याद रखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले दोस्तों, ये आपको यहाँ पर बताना है। हड़प्पा से मिले हैं, लोथल से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं या कालीबंगा से मिले? तो इसका सही उत्तर दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिले हैं घरों में कुओं के अवशेष। तो बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? अब दोस्तों अगर आप हिंदी में पर्यायवाची भी पढ़ते हैं ना, तो पुरंदर दोस्तों पर्यायवाची होता है इंद्र के लिए। बिल्कुल आसान है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमादेश याचिका का अर्थ क्या होता है? परमादेश, परमादेश दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हम आदेश देते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 17 व 18 में अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अनुच्छेद 17, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक समता की। अनुच्छेद 17 दोस्तों, अनुच्छेद 17 और 18 में है
सामाजिक समता। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अनुच्छेद 17 में दोस्तों क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में दोस्तों क्या है? उपाधियों का अंत है। तो ये भी आपको याद रखना होगा, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर पृथ्वी नहीं पृथ्वी तो नहीं अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? तो कुल मिला के दोस्तों सिंपल इतना याद रखिए, इतना लंबा चौड़ा आपको कुछ याद नहीं रखना है। तो लेटा हुआ ग्रह कुल कौन सा है? कुल मिला के आपको इतना याद रखना दोस्तों, ये है अरुण। बस लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? तो अरुण है। सिंपली आपको इतना याद रखना है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं उपसौर। तो उपसौर हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, तो बिल्कुल आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, अयनांत तथा विषुव के मध्य दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है पूछा दोस्तों, तो हम इसे देख लेते हैं। 22 दिसंबर मकर रेखा दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। 22 दिसंबर और 21 जून दोस्तों ये है यहाँ पर कर्क रेखा, तो ये भी सही है। 21 मार्च दोस्तों भूमध्य रेखा, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, वलन क्रिया किसका परिणाम है? ये यहाँ पर पूछा गया है। महादेशजनक बल का, भूपेक्षी बल का, बहिर्जात बल का या पर्वत निर्माणकारी बल का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्वत निर्माणकारी बल का। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राचीन संस्तरित, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारत, ऑप्शन नंबर सी, इंडिया में दोस्तों ये अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के स्कॉटलैंड के रूप में किस एक शहर को जाना जाता है? गंगटोक, कुर्ग, दार्जिलिंग या फिर शिमला? कुर्ग को दोस्तों भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया? अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1966 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये कहाँ है? ये है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हो जाएगा 1965 में। तो दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ है? तो नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी? 1965 में। दोनों प्रश्न याद रखिएगा, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अगला, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ अवस्थित है? ये आपको बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में, नई दिल्ली नहीं करना है। ये है दोस्तों हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी। अगला प्रश्न है, संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जाती? तो संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जाती? तो आय कर की वसूली नहीं की जाती है। बाकी सीमा शुल्क, निगम कर और कृषि भूमि पर आय कर दोस्तों इस संघ सरकार के द्वारा की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयकर। अगला प्रश्न है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो किसने कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत? ये कहा था सरोजनी नायडू ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, लाल बाल पाल तिरगुट में कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। लाला लाजपत राय दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये आपको बताना है, जबरदस्त क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग का दोस्तों प्रथम अध्यक्ष हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आगा खां, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये आपको यहाँ पर बताना है। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ, एक तो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो ये की गई दोस्तों सन 1857 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ? तो मार्ले मिंटो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1909 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वो है 1919 का। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। अगला प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है? तो यूरोप महाद्वीप में सबसे जो लंबी प्रवाहित होने वाली नदी दोस्तों वो है वोल्गा, वोल्गा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर ग्रीनलैंड भी है, मेडागास्कर भी है, न्यूजीलैंड, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा द्वीप है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? अब कोई ना कोई दिवस एग्जाम में जरूर आता है। अभी हाल ही में दोस्तों अप्रैल महीने में मनाया गया था लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? पुलिस दोस्तों ये राज्य सूची का विषय है, कृषि दोस्तों ये भी राज्य सूची का। इसका सही उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची का विषय दोस्तों ये हो जाएगा इनमें से शिक्षा, शिक्षा हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। बाकी रक्षा जो है संघ सूची, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था? ये आपको यहाँ पर बताना है। खिलाफत आंदोलन किसने आरंभ किया था? ये किया था अली बंधु ने, अली बंधु, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सेवाओं का जनक या फिर सिविल सेवाओं का सूत्रपात भारत में किसने किया? ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो क्विट इंडिया का नारा किसने दिया था? बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों, बचपन से आपने पढ़ा होगा और इसका भी जो उत्तर है दोस्तों बहुत से अभ्यर्थी इसमें गलती करने वाले हैं। भारत छोड़ो नारा अगर आपने ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी दिया है तो आप बिल्कुल गलत हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणा आसफ अली, मेहर यूसुफ अली, इन दोनों में से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यूसुफ मेहर अली, इन्होंने दोस्तों भारत छोड़ो का नारा दिया था। बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम दोस्तों प्रश्न बनेगा। तो बहुत से अभ्यर्थियों ने इसमें गलत उत्तर भी दिया है, तो यूसुफ मेहर अली इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है? तो लॉर्ड मैकाले दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है, कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है भी, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त, रमेश चंद्र दत्त, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों सन 1913 में, सन 1913 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये हुआ था मार्च 1931 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी ने दोस्तों ये 1924 में दोस्तों एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों ये बोस ने की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1931 में ही हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो चिनसुरा, बांदेल, हुगली या श्रीरामपुर? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हुगली। अगला प्रश्न है, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम को कहा जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। दोस्तों थोड़े प्रश्न और बचे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक आपको जरूर से करना है, हो सके तो दोस्तों एक शेयर भी जरूर से कीजिएगा। अगला, मनसबदारी प्रथा में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय है? ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों, ये है दोस्तों शाहजहां को, शाहजहां इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बिल्कुल आसान प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 में हुआ था। देखिए सारे ऑप्शन यहाँ पर हट जाएंगे, 28 है, 27 है, 29 है, ये हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा फरीद खां, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी आयोग ने पूछा हुआ है, अकबर ने दीन-ए-इलाही
किस वर्ष में प्रारंभ किया? तीन इलाही धर्म अकबर ने किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो 1582 में, 1582 में। अगला प्रश्न है, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो ये आपको बताना है यहाँ पर। तो ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता दोस्तों कौन है? रवि कीर्ति। ये किस चालुक्य शासक का दरबारी था? ये हो जाएगा पुलकेशन द्वितीय। तो पुलकेशन द्वितीय ऑप्शन नंबर बी में हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वत्सराज ने की थी त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इंडिया शब्द का प्रयोग दोस्तों ये किया था हेरोडोटस ने भारतवर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों ताम्रपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है चालकोलिथिक एज। अगला प्रश्न है, स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं? ये प्रश्न भी एग्जाम में बन सकता है। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? ये हैं भास। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? दोस्तों ये है मोढेरा का सूर्य मंदिर, तो ये हो जाएगा दोस्तों गुजरात में। तो गुजरात ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, कल्हणकृत राजतृंगिणी। तो राजतृंगिणी किसकी रचना है दोस्तों? ये है कल्हण की। गीत गोविंद किसका है? जयदेव का है। अगर आप दोस्तों 2017-18 से पहले के पेपर देखेंगे तो कई एग्जाम में आपको गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे, कामयानी के रचनाकार कौन थे, कई बार कल्हण राजतृंगिणी किसकी रचना है, पहले तो दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब दोस्तों प्रश्न इस तरह से बनेगा कि कल्हण की राजतृंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? दोस्तों ये हैं 9, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो किसने बनाई दोस्तों? ये बनाई थी मीर कासिम ने, ऑप्शन नंबर डी, मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर बनाई थी। अगला प्रश्न है, किसकी समाधि के कारण नंदेर गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? जबरदस्त क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध, बक्सर का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो यहाँ पर दिया हुआ है 1764 में हुआ था। तो बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ये था दोस्तों शाह आलम, और शाह आलम भी कौन सा? द्वितीय, तो शाह आलम दूसरा था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ये आपको यहाँ पर बताना है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल लतीफ। बिल्कुल याद रखेगा, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना अब्दुल लतीफ ने की थी। बिल्कुल याद रखेगा, बनेगा प्रश्न एग्जाम में। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो ये हुआ था दोस्तों 1881 में, और उस समय था रिपन। तो रिपन दोस्तों बिल्कुल आपको याद रखना होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किस उर्दू कवि ने देखा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मिर्जा गालिब ने देखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह का नाम आपको बिल्कुल याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का प्रश्न है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक कर सकता है? तो केंद्रीय बैंक दोस्तों ऐसे में क्या करेगा? वो करेगा दोस्तों रेपो दर में वृद्धि करेगा। अगला प्रश्न है, अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो अनुसूचित बैंक ऐसा बैंक है जो आरबीआई की दूसरी अनुसूची में शामिल हो, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होंगे? दोस्तों ये 6 माह के भीतर होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? दोस्तों पहला नगर निगम दोस्तों ये बना था मद्रास चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी, 1687 में बन गया था। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया? दोस्तों कुल मिला के इतना याद रखिए कि एल.एम. सिंघवी यानी कि लक्ष्मी सिंघल समिति दोस्तों ये कब आई थी? तो ये आई थी 1986 में। तो सिंपली आपको इतना याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद
संभाला था, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका सही उत्तर दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? दोस्तों ये है अनुच्छेद 32 में। बिल्कुल आसान है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी। दोस्तों ये दिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को। अगला प्रश्न है भारत में संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई? दोस्तों ये ली गई है ब्रिटिश संविधान से, ब्रिटेन से दोस्तों हमने लिया है। अगला प्रश्न है चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? अब मंदाकिनी दोस्तों हमारे यहाँ है, ये आपने ज्यादा पढ़ा नहीं होगा, यमुना नहीं दोस्तों, इसका सही उत्तर इंद्रावती नदी पर है चित्रकूट जलप्रपात, छत्तीसगढ़ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है गरीबों की कथकली नाम से जाना जाता है मोहिनीअट्टम, कुटियाट्टम, ओटनतुल्लन या फिर चकियार कुंतु। तो इसका सही उत्तर दोस्तों उट्टनतुल्लुन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। कथकली दोस्तों कहाँ होता है? कथकली केरल, और यहाँ पर पूछा है गरीबों की कथकली। और कथक दोस्तों ये होता है यूपी में। अगला अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है, तो इनमें से दोस्तों अप्रत्यक्ष कर से कौन सी समिति है? ये हो जाएगा रेखी समिति, रेखी समिति। अगला प्रश्न है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों अनुच्छेद 155 के तहत किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, चाहे उत्तराखंड हो, यूपी हो, किसी भी राज्य में इस अनुच्छेद के तहत की जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों हर जगह ये प्रश्न आता है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? 10, 12, 13 या 14? इसका सही उत्तर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ये प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों गैस प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और इसका सही उत्तर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो जरूर से बताइएगा। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जुड़ जाइएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।